आपने ये क्या क्या किया है? पाकिस्तान को आपने क्रेजी कर दिया है। नहीं, थोड़ा सा मैं आपके जुमले को दुरुस्त कर दूं। पाकिस्तान को क्रेजी नहीं किया, बच्चों को क्रेजी किया है। क्योंकि अगर आप गलती से इंस्टाग्राम खोल लो ना तो वहाँ पे जो इनके साथ होता है ये क्या है? पता नहीं ये क्या चीज है? तोबा तोबा, हिंदू की काली माँ लग रही है। क्यूट बनने के चक्करों में बांदरी बन गई है। क्यूट नहीं, मुनूस। ये अल्लाह की तरफ से रहमत है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। माशाल्लाह। और रही बात रहमत की, अगर फेम और पैसा अल्लाह की रहमत की निशानी है तो इस वक्त सबसे ज्यादा पुष्पा के ऊपर अल्लाह की रहमत है, सिद्धू मूसेवाले के ऊपर है, दिलजीत सिंह के ऊपर है। अच्छा, मेहरबानी करो अपना पहले कॉन्सेप्ट सही करो। मगर क्यों? क्योंकि रजब भट्टी जैसे लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट है। मिलियन व्यू मुझे चाहिए, अल्लाह नबी के सदके में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है। लख दिलाना। अल्लाह नबी के सदके एक ऐसे गाने के ऊपर व्यूज की भीख मांग रहा है जिसमें हमारी आंटी हीरा मानी ने खुद को नच नच के मनवा दी है। नुरा फतेह बनने की नाकाम कोशिश में खुद को बेइज्जत करवा दी है। इतने मिलियंस लोगों के सामने ये बगैरतपना नॉर्मलाइज करके ओ भाई मैं हैरान हूँ, इन्होंने दीन के कॉन्सेप्ट को लम्या पा दिया है। क्योंकि हमारी आंटी हीरा मानी 11 महीने सिंगर भी है, डांसर भी है, एक्टर भी है और रमजान में पे भेजो। खैर इन सेलिब्रिटीज को तो बाद में वलेटा पाएंगे, अभी जो टॉपिक है उसी पे रहते हैं। 8, 9, 10 साल हो गए मुझे, 11 साल मतलब सेल्समैन की जॉब से काम स्टार्ट, ऑफिस बॉय की जॉब से काम स्टार्ट किया। चलो पहले तो माना तूने 8-9 साल मेहनत किया, लेकिन अब ये कौन सी मेहनत है? आई हैव द राइट्स का चल चल बॉक्सेस उठाने में मेहनत लगती है, लेकिन मोबाइल उठा के ये करने में कौन सी मेहनत लगती है? स्वागत करो, अभी स्वागत करो। अब कुछ लोग कहेंगे यार बदला ब्रदर व्लॉग बनाने में भी मेहनत तो लगती है यार। ओ भाई ऑफ कोर्स मेहनत तो टट्टी करने में भी लगती है। दुनिया का कोई भी काम खुद नहीं हो जाता। इस तरह के बंदे खाली बस में मांग रहे होते हैं, कोई पूछे तो कहते हैं वो मुझे भरी हुई बस में शर्म आती है। मेहनत तो भिखारी भी करते हैं। पॉइंट ये है मेहनत हो कहाँ पे रही है। ਬੱਟ ਪੱਟੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭੈਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਵਲੌਗ ਬਣਵਾ ਮੇਰਾ। यानी तुम कहना चाह रही हो मैंने 10 सालों से ऑफिस बॉय सेल्समैन, मैंने मेहनत इतनी की है, इस वजह से मुझे इतना मिला है। अरे भाई पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने 30-30 साल मजदूर या ईंटें उठाई हैं। वो करोड़ों मजदूर तो नहीं करोड़पति हुए। भाई पैसे का ताल्लुक हरगिज मेहनत से नहीं है, किस्मत से है। इसलिए मेहनत का रोना रो के क्रेडिट लेना बंद कर। अच्छा तो आपने ये हलाल के पैसों से ली है तो ये आपका कमाल नहीं, ईमान और गजल का कमाल है। आप कहना चाह रहे मैं जाहिल हूँ। और वैसे भी पट्टी साहब तुसी सेल्समैन ऑफिस बॉय वाला काम करते करते करोड़पति नहीं हुए, फैमिली बिजनेस करके हुए हो, बगैरत बन के करोड़पति हुए हो। उसे कोई मार का नहीं मारिया, हर मिनट बाद मेहनत का रोना शुरू कर देते हो। वीडियो तो चल रही है, पहले जरा लाइक कर दे, मैं इसलिए कह रहा हूँ बाद में आप भूल जाए तो इसलिए 1 सेकंड लगना है, फटाफट लाइक कर दे। हाँ ओके। ह्यूज ऑडियंस है जो सिर्फ हेट करने के लिए बैठी हुई है, गलत कमेंट्स करने के लिए बैठी हुई है, और उससे भी एक बड़ी ऑडियंस है जो प्यार करने के लिए बैठी है। इन सब चीज़ों को साथ लेके, डेली का व्लॉग साथ लेके, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी न्यूली मैरिड लाइफ, हर चीज़ को साथ लेके मैं किस तरह चल रहा हूँ आई डोंट नो। ये मेरे अल्लाह की ज़ात की जो करवा रही है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। लोग अब है तुझसे ये डेली व्लॉग अल्लाह की जात करवा रही है। ये बहन बीवी को अया करना, सिद्धू मूसेवाले को आइडियल बना के उसकी मगफरत की दुआ करना, अपने माँ बाप की सरेआम इज्जत हवा करना, अक्लमंदों की तनकीद को हेट नफरत बयां करना, बच्चों की तरबियत में पैसे और बदमाशी को नुमाया करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसका ऐसे अपना हाथ कर रहा था। लानत है रजब भट्ट तेरे ते। तू मुंडिया सिर्फ इस गल दी वजह तो मारिया सारा कि ना तेरी भैन दी या तेरी पैरोडी की। ये मेरे अल्लाह की ज़ात की जो करवा रही है। अरे यार तुमसे ये सारे काम अल्लाह करवा रहा है। ये जो तू कर रहा है, इस दुनिया में हर बंदे को छूट है जो कुछ मर्जी करे, इसमें अल्लाह की इजाजत तो है, चाहत नहीं है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। ऑफ कोर्स ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है, शैतान का काम है। रहमान पे ना डाल। कॉमेडी के नाम पे जरा नेक्स्ट क्लिप में इनकी जहालत का म्यार चेक करें। बकवास अपनी बंद रखा मैं तो टाइम ज़ाया कीता यकीन कर। अल्लाह ने भेज के अपने जान छुड़ाई सी कि तुसी रख लो, मेरी बकवास हो गई। लख दी मजाक के नाम पे इस जाहिल का जुमला चेक किया। मतलब यार अल्लाह का, इस्लाम का, दीन का मजाक ही बना के रख दिया। पता नहीं की एटमा ने। सुकून किसी पास नहीं है, ना पाकिस्तान ना मदीना या ना मक्का। बट द थिंग इज कि डेली बेस के ऊपर आप 30-35 मिनट्स शूट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कर रहा हूँ 1.5-2 साल से। आई डोंट नो मैं मजीद कितनी देर कर सकता हूँ, जब तक हिम्मत मेरे अल्लाह ने दी, लेकिन काम आसान नहीं होगा।
ओए कोई आसान काम नहीं है, बड़ा बर्डन है भट्टी साहब के कमजोर पट्टों पे। अरे भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, अपनी डेली लाइफ में कुछ हिस्सा दोस्तों का दिखा देते हो और वो भी स्क्रिप्टेड, उनको कह के कि भाई तूने आगे से ये बोलना है, ठीक है? कुछ हिस्सा अपनी बीवी दिखा देते हो, उसके साथ क्यूट क्यूट बातें भी कर लेते हो और उसको एटीट्यूड भी दिखा देते हो। ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम्हें पोटियां लगी हैं, खड़ी नहीं हो सकती? यही काम था कि मैं रजब जैसे इंसान को मामू बना छोड़ूं। मैं रजब को मामू बनाने का काम सिर्फ गजल कर सकती थी। वाहद मामू जरा मैं खुशी ना बढ़िया। और कुछ हिस्सा अपनी माँ के साथ ऊट पटांग हरकतें, बातें बूते, यड़लम शड़लम और अपने बाप को ठुडे मुक्के करा देते हो। मुझको क्या मालूम कि बादशाह कैसा होता है, सच पूछो तो मेरे पापा जैसा होता है। तू बोलिया कर यार, खुश की तेरी बुढ़ी यार हमारे बोल ना कूड़े। आपको 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। ये इलाज कर, हंसना समझ लगी ना, कोई इलाज कर। यानी अपनी डेली रूटीन के 24 घंटों में सिर्फ 40 मिनट निकालना कौन सी मुश्किल बात है? ओ भाई हर इंसान अपने 24 घंटों में से 2 घंटे की वीडियो निकाल सकता है, लेकिन पॉइंट यह है कि उसे अपनी प्राइवेसी बेचनी पड़ेगी, अपनी माँ बहन बीवी बेटी दिखानी ही पड़ेगी। कॉमेडी फैक्टर डालने के चक्कर में जहालत से भरपूर बातें करनी पड़ेंगी। हर इंसान ये कर सकता है, लेकिन माजरत के साथ हर इंसान तेरी तरह मुतमईन बगैरत नहीं होता। ये बात है। कभी कभी कंटेंट आइडिया जैसे बिल्कुल बर्नआउट हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त क्या सोचते हैं? जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਲੌਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। हैं बस एक तो इसकी कहानियां सुन लो। साबित ये करना चाह रहा है कि मैं डेली व्लॉग इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं लोगों को एंटरटेन करूँ, चाहे मुझे अपनी जेब से पैसा क्यों ना लगाना पड़े। ओ भाई तुझे पता है एक दिन व्लॉग मिस हुआ तो 10 लाख रुपया मिस होगा। तुझे पता है तेरे एक व्लॉग के ऊपर 3-4 मिलियन व्यूज आते हैं, तो एक दिन व्लॉग डालेगा तो 10 लाख रुपया आएगा। तो अगर कंटेंट निकालने के लिए तू 1-2 लाख रुपया खर्च भी कर दे, तो वो 1-2 लाख तो इसलिए खर्च नहीं कर रहा है कि मैं बच्चों को एंटरटेन कर रहा हूँ, वो तो इसलिए कर रहा है कि तेरा 10 लाख रुपया ना मिस हो जाए। पट्टी साहब आपकी ये मोटिवेशनल तकरीरें सुन के बच्चे खुश होते होंगे, जबकि रियलिटी ये है कि आप पैसे की खातिर मुतमईन बगैरत बने हुए हो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कभी कोई मोमेंट आया ही नहीं कि मैं कहूँ यार गिव अप कर दूं। हाँ अभी रिसेंट डेज में आया। जरा रजब भट्ट से पूछो जाके कि तुम जो कहते थे, जिस रजब फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया ना, अब उसका अकेला अकेला शेर दा पुत्र ते मेरी भैणा मेरी मामा मनु दुआ देनियां सब इकट्ठे करोड़पति होंगे। पैसा ही पैसा होगा। आवाम हमें याद रखेगी कि हाँ भाई आज अगर 20 लाख 30 लाख महीना कमा रहे हैं ना, तो इस बंदे की वजह से कमा रहे हैं। उसके ये जो दावे वादे थे, उसका ये जो कोर्स था प्लेटफॉर्म तक कितने गया? रिसेंट डेज में आया कि एक बार मैंने सोचा कि यार बस यार आई एम डन, लेकिन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐसी है कि दे मोटिवेट मी एवरी टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ असलियत सामने आ गई तो सोचा तो था कि खोडे चढ़ जाऊं, फिर सोचा नहीं महीने का 2-3 करोड़ रुपया आ रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो भाड़ में जाए बेइज्जती, क्योंकि डैश लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, तालीम नहीं आती। आज ही अगर आप इस रजब पट्टी के सब्सक्राइबर्स में से किसी को भी महीने का 1 करोड़ रुपया दो, तो वो अपनी माँ बहन बीवी तो दूर पूरे खानदान की औरतों की नुमाइश कर देगा, क्योंकि जो इसके सब्सक्राइबर्स है ना वो इसको ही आइडियल बना के बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं रजब भट्ट ही बनना चाहते हैं, उस जैसी ही कामयाबी चाहते हैं। जवाब भाई आप रजब के कजन है भाई उसका बताओ खैरियत? मैं पूरा टब्बर ही लाइव आ गए। मसला ही कोई परेशानी हो रही है? खास आज मैंने टिकटॉक से जो कमाया मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने 70-70 लाख रुपया भी एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया और व्लॉग बना के दिखाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 30-30 बहनों की शादियों के जो है वो चीजें जो कितनी मैं भेज सकता था मैंने भेजी है। टिकटॉक से मैंने कुछ हम बड़े बापर्दा लोग हैं। चल 100 ला दे फिर। ये क्या दिखा रहा है? चल यार खैर है, इसका ट्रेंड चल रहा है। बाथरूम में जाएगा, ओके, मुन्नी बदनाम पे हमें थोड़ा नाच के दिखाएगा। हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामी हैं, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले। मैच लीव कर दो, ये क्या बैठे हुए 150 रुपए बिकने वाली मैच लीव कर दो, इनकी माँ को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे अल्लाह की जात की जो करवा रही है। बकवास बंद कर। यानी ये कह रहा है कि टिकटॉक के ऊपर लड़कियों के साथ आओ, गाली गलोच करो, बेहयाई गलाजत फैलाओ और उससे जो पैसा कमाओ वो अपने ही वाह करवाने के लिए लोगों को दिखा दिखा के गरीबों में बांट आओ। वाह क्या कॉन्सेप्ट है मौलाना रजब पट्टी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रेंड क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे अपने शो में बैठ के ना मुझे चाहिए लड़कियां। सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर्स आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज को क्या ना। सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर्स आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। इस बात का लुब्बा पता है क्या है कि एक चोर ने दूसरे चोर को चोर कहा तो दूसरे चोर ने पहले चोर की चोरी दिखा दी। ओ भाई पॉइंट ये है, हो तो तुम दोनों ही गलत ना। फहद मुस्तफा का कॉन्सेप्ट है जी मैं अल्लाह का फेवरेट हूँ, इस वजह से मेरा ड्रामा इतना हिट हुआ। तुम्हारा भी सेम कॉन्सेप्ट है जी, अल्लाह नबी के सदके से ठुमकों के ऊपर 10 मिलियन व्यूज हो गए हैं। ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, इन सब का यही कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी कमाई से खैरात कर देते हैं, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तभी तो अल्लाह उनको दे रहा है। तुम्हारा भी सेम कॉन्सेप्ट है जी मैं टिकटॉक पे गलाजत फैला के कमाई गरीबों में बांट देता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अल्लाह की जात के जो करवा रही है। और इस सब का नुकसान ये है कि तुम लोगों को जो देखते हैं वो भी तुम जैसा ही बनना चाहते हैं। भाई दौर फीटे मुंह ऐसे गलत कॉन्सेप्ट पे, या तो फिर खुद को मुसलमान क्लेम करना छोड़ दो, फिर कोई टेंशन नहीं, जो कुछ मर्जी करो। तुम लोग जब खुद को मुसलमान क्लेम करके मुनाफिक बन के ये गलत कॉन्सेप्ट फैलाते हो ना, तब मुआशरे को नुकसान पहुंचता है। आपको ये मेरा मैसेज है कि घर से अपने माँ बाप से स्टाम्प करवा के लाना। बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर आपने कहना ज्यादा ज्ञान ना दे एडा तू मौलवी। भाई टेंशन न लो, मैंने जितना ज्ञान देना था दे लिया। अब से मैं आपको बस इनकी पुठी हरकतें ही दिखाया करूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। इसलिए फटाफट नीचे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। मैंने कब कहा कि वो दयूसी नहीं छोड़ता, छोड़ता है मगर एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। जिनकी गैरत इज्जत व आबरू का जनाजा निकल गया हो, फिर वो माँ बहने बीवियां दिखाना नहीं छोड़ता। हमने देखा था वतने अजीज के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब, मगर ये दयूसों का टोला इनका पीछा नहीं छोड़ता। फैमिली व्लॉगर्स में दो ही तरह के शोबताबाज हैं, एक जिसने सिर्फ बीवी से कमाया और दूसरा पूरे खानदान को ही नहीं छोड़ता। ऐसी लज्जत है लोगों को इनकी बीवियों को देखने में, डकी से बच भी जाए तो रजब नहीं छोड़ता।